अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों। आज मैं जिस बीमारी के बारे में बात करने जा रहा हूँ, इंतहाई ख़तरनाक और जानलेवा किस्म की बीमारी है। इस बीमारी का नाम है सरा। इसे मुख्तलिफ़ ज़बानों में मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ नामों से पुकारा जाता है। जैसा कि इसे मुख्तलिफ़ इलाकों में फेटा के नाम से भी पुकारा जाता है और उसके अलावा किसी ख़ास इलाके में इसे झूला के नाम से भी पुकारते हैं, और जो रेगिस्तान के इलाके हैं इसे 3 साल वाली बीमारी का नाम भी देते हैं। 3 साल वाली बीमारी इसे इसलिए कहते हैं कि ये जब ऊँटों में बीमारी होती है, तो जिस ऊँट में ये बीमारी होती है 3 साल तक वो ऊँट इस मर्ज़ में मुब्तला रहता है, या उस जरासीम जो इस बीमारी के जरासीम हैं वो उस ऊँट के अंदर 3 साल तक रहते हैं। इस वजह से उस ख़ास एरिया में, उस रेगिस्तान में, उस सहरा में इस बीमारी को 3 साल वाली बीमारी भी कहते हैं। इस बीमारी की सबसे बड़ी वजह एक ख़ास किस्म का जरासीम है जिसे हम प्रोटोज़ोआ का नाम देते हैं। ये प्रोटोज़ोआ जो है ये जानवर के खून के अंदर ख़ुद को बढ़ाता है, वहाँ पर ये अपनी ग्रोथ करता है, और फिर ये प्रोटोज़ोआ जो है फिर किसी ख़ास वेक्टर के ज़रिए, किसी ख़ास एक वास्ते के ज़रिए ये दूसरे सेहतमंद जानवर में मुंतकिल होने में कामयाब हो जाता है, और वहाँ जाकर ये प्रोटोज़ोआ जो है बीमारी की वजह बनता है। इस प्रोटोज़ोआ का जो नाम है इसे हम ट्रिपनोसोमा कहते हैं, और ट्रिपनोसोमा एवांसी जो है इस प्रोटोज़ोआ का एक नाम है। इस ट्रिपनोसोमा की वजह से इस बीमारी को ट्रिपनोसोमियासिस का भी नाम दिया गया है। तो ये बीमारी जो है ये इसकी सबसे एक जो अहम चीज़ है कि ये बीमारी जो है कंटेजियस नहीं है, मुतअद्दी नहीं है। ये एक जानवर से दूसरे जानवर में डायरेक्ट नहीं फैलती, बल्कि ये एक ख़ास वास्ते के ज़रिए, जिसे हम वेक्टर बोलते हैं, ख़ास वेक्टर के ज़रिए ये एक जानवर से मुतासरा जानवर से सेहतमंद जानवर में मुंतकिल होती है। और जो इस बीमारी का वो वास्ता, जो वेक्टर, वो एक ख़ास किस्म की मक्खी है जिसे हम टेपनस फ्लाई या सेटसी फ्लाई का भी नाम देते हैं। ये मक्खी अब क्या पता किसी भी टाइम आपके फॉर्म पर अटैक कर जाए और ये इस बीमारी की वजह बने। ये जो बीमारी सरा है, ट्रिपनोसोमियासिस, ये ऊँट की ख़ास बीमारी है, लेकिन इसके अलावा ये घोड़ों, गधों, खच्चरों और उसके अलावा इसने मैमल्स, जिनमें आपके गाय भैंस हो गए, उनको भी इसने नहीं छोड़ा, ये उनमें भी पाई जाती है। उसके अलावा ये कुत्ते, डॉग्स में भी पाई जाती है। तो इस बीमारी का जो वेक्टर है टेपनस फ्लाई जो है, वो जब भी किसी एक मुतासरा जानवर को काटता है जिसमें ये इस बीमारी के जरासीम मौजूद होते हैं, तो वो काट कर अपने मुंह के अंदर इस प्रोटोज़ोआ को अपने अंदर समा लेता है। जब ये फ्लाई, ये जो मक्खी है, जब किसी सेहतमंद जानवर को काटती है तो उसके काटने की वजह से ये जो प्रोटोज़ोआ है ये मुंतकिल हो जाता है सेहतमंद जानवर में, और वहाँ पर ये बीमारी की वजह बनता है और बीमारी फैला देता है। इस बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 40 दिन है। इंक्यूबेशन पीरियड वो टाइम है जिसके अंदर पहली दफ़ा मक्खी ने काटा, और जो टाइम लगा अलामतें ज़ाहिर होने में, इस बीमारी की अलामतें ज़ाहिर होने में, उस दरमियान जो भी दिन होते हैं उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। मसलन अगर मक्खी ने किसी जानवर को आज काट लिया है और अलामतें 40 दिन बाद शो हो रही हैं, तो उस बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड 40 दिन होगा। अच्छा, ये बीमारी जो है इस मक्खी की वजह से ट्रांसफ़र होती है दूसरे सेहतमंद जानवर में। तो ये बीमारी जो है इसने पूरी दुनिया को अपने सर पे उठाया हुआ है, इसने किसी मुल्क को नहीं छोड़ा। ख़ास तौर पर इस बीमारी के बारे में ये मशहूर है कि ये बीमारी जो है सबसे पहले अफ्रीका में दरियाफ़्त हुई थी। वहाँ पर मक्खी के अंदर ये प्रोटोज़ोआ जो है पैदा हुआ, फिर ये मक्खी जो है आगे जानवरों को, सेहतमंद जानवरों में मुंतकिल इस जरासीम को करती गई, और वहाँ से ये बीमारी आगे फैलती गई।
अच्छा, इस बीमारी की अलामतें जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म के जानवरों में मुख्तलिफ हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में एक जनरल अलामतें जो तमाम जानवरों में होती हैं वो मैं बताऊंगा। अच्छा, इस बीमारी की सबसे बड़ी अलामत, जब अलामतें ज़ाहिर होती हैं तो सबसे पहले बुखार होता है। बुखार जो है वो बहुत ही ज़्यादा बुखार होता है, कभी ऊपर चला जाता है, कभी नीचे चला जाता है। सुबह है तो दोपहर को नहीं है, फिर शाम को हो गया, जिसे हम इंटरमिटेंट फीवर भी बोलते हैं। बुखार के बाद जानवर जो है वो खाना पीना छोड़ देता है। जब जानवर खाना पीना छोड़ गया, क्योंकि छोड़ गया तो ज़ाहिर बात है जानवर जो है वीक हो जाता है, अनीमिक हो जाता है। ख़ास तौर पर जो गायें भैंसें हैं उनमें इस जानवर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, इतना कमज़ोर हो जाता है कि उसकी पसलियाँ निकल आती हैं और जानवर की जो जिल्द है वो बड़ी रफ और खुरदरी किस्म की हो जाती है। और इस बीमारी की जो आप आसानी से सॉरी इस बीमारी को आप आसानी से डायग्नोज कर सकते हैं। जिस जानवर में ये बीमारी होगी, अगर आप उसकी आँख के प्यूपल को उठाकर देखेंगे तो उस पर छोटे छोटे लाल रंग के डॉट होंगे। उसके अलावा जो नॉस्ट्रल्स हैं, जो नथने हैं, वहाँ पर भी छोटे छोटे डॉट होंगे। उसके अलावा जो मुंह के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके अंदर भी छोटे छोटे डॉट होंगे। ये इस बीमारी की ख़ास अलामत है। उसके अलावा अगर ये बीमारी घोड़ों, खच्चरों या गधों में मौजूद है तो उसमें ये होगा कि वो घोड़ा जो है वो इंतहाई कमज़ोर हो जाएगा, वो काम करने के काबिल नहीं रहेगा, वो लोड नहीं उठा पाएगा। उसके जिस्म पर जगह जगह पर छोटे छोटे ज़ख़म होंगे। आज अगर ज़ख़म एक जगह पे है, अगली टांगों पे है तो कल ज़ख़म पिछली टांगों पे होगा। इस तरह पूरे जिस्म पर इसके ज़ख़म होंगे। उसके अलावा इस बीमारी को पहले जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इसे जूला का नाम भी देते हैं, तो जूला का नाम इस वजह से पड़ा है कि जो उसके पिछली टांगे हैं वो उसके अंदर जान नहीं रहती, वो लड़खड़ाना शुरू कर देती, इस तरह लड़खड़ाती हैं। जब लड़खड़ाएंगी तो इस वजह से इस बीमारी को जूला का नाम भी देते हैं। जिस घोड़े में ये बीमारी आएगी वो घोड़ा जो है बिल्कुल वीक हो जाएगा, अनीमिक हो जाएगा, खाना पीना इंतहाई कम कर देगा। उसके अलावा इस बीमारी की जो अलामतें हैं वो टांगों पे, जो इसके सीना है जानवर का, उसके अलावा पेट की निचली साइड पे सूजन हो जाएगी। ये भी इस बीमारी की ख़ास अलामतों में से एक अलामत शामिल है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस बीमारी की अलामतें मुख्तलिफ जानवरों में मुख्तलिफ हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने जनरलाइज्ड अलामतें आपको बताई। और इसके अलावा अगर इस बीमारी में नर्वस सिस्टम, जो आसाबी निज़ाम, दिमाग का निज़ाम भी इफ़ेक्ट हुआ तो उसकी अपनी अलामतें होंगी। जानवर जो है वो सर पटकना शुरू कर देगा, कभी ज़मीन पर मारेगा, कभी दीवार में मारेगा, उसे कोई पता नहीं चलेगा कि मैं किधर हूँ, उसे कोई पता नहीं होगा कि मैं दीवार आगे है या नहीं है। वो किसी चीज़ के साथ सहारा देकर खड़ा होगा। उसके अलावा वो चक्कर लगाएगा, गोल गोल चक्कर लगाएगा। उसके जिस्म में इनकोऑर्डिनेशन होगी, उसको कोई पता नहीं कि मैं किधर पाँव मार रहा हूँ, किधर सर मार रहा हूँ, उसे कोई पता नहीं होगा। उसके अलावा जानवर जो है वो पैडलिंग, पैर मारना शुरू कर देगा, पैर मारता रहेगा। ये अलामतें उस सूरत में होंगी जब जानवर के नर्वस सिस्टम, जो दिमागी निज़ाम है, जो आसाबी निज़ाम जो है वो उस जरासीम के कंट्रोल में आ जाएगा, फिर ये अलामतें शो होना शुरू हो जाएंगी। बड़ी ख़तरनाक बीमारी है, इंतहाई जानलेवा बीमारी है। तो इस बीमारी की जल्दी डायग्नोज, इस बीमारी की जल्दी पहचान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इस बीमारी के में लेट करेंगे इसको डायग्नोज करने में और इसके इलाज में, तो ये बीमारी फिर जानवर को मार ही देती है। इसलिए अगर आप ये अलामतें अपने जानवरों में देखें जो मैंने आपको पहले बयान की हैं, तो आप समझ जाएं कि आपके जानवर के अंदर सरा जो है वो सरायत कर चुका है। मज़ीद जो है अपने जो करीबी वेटरनरी मुस्तनिक डॉक्टर हैं उनसे मशवरे में रहें, उनकी जो प्रेस्क्रिप्शन है, उनकी जो हदायत हैं उनको फॉलो करें और उनके मुताबिक अपने जानवरों का इलाज करें, ना कि आप खुद की तरफ से कोई टोटके शुरू कर दें। और इसके अलावा ये बीमारी जो है इसका एक ख़ास किस्म की ड्रग इस बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल होती है,
जिसे हम सुरामिन भी कहते हैं, और उसके अलावा ट्रिपामीडियम, सैमोरिन, ये भी इसके साशे भी मिलते हैं। उसके अलावा डाइमिनाजीन एस्पिरेट भी आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप, मेरा बेहतर मशवरा ये है कि आप अपने मुस्तनिद जो डॉक्टर हैं, करीबी डॉक्टर हैं, उनसे रब्ता करके इस बीमारी का इलाज कर सकते हैं। इस बीमारी के बारे में मज़ीद आपकी कोई आप कोई चीज़ जानना चाहते हैं, मज़ीद कोई आप सजेशन देना चाहते हैं, या मज़ीद मुझसे कोई एडवाइस दरकार है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया।